नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नास्तिक कैसे बना भगवान का भगत। गराबड़ी गांव में राम गोदा के नाम के मानो सिक्के पड़ते थे। राम गोदा आहिर जाने सिर्फ फिर आदमी, पैसों के मामले में समृद्ध, नास्तिक था और बुद्धि में भी थोड़ी बहुत दुष्टता थी। दुर्गुणों के इस भंडार राम गोदा के यहाँ संपत्ति और स्त्री और नेतृत्व था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। खुद को कोई वस्तु पसंद आ जाए तो कुछ भी करके प्राप्त करने वाला राम गोदा संतान के लिए तो किसके ऊपर जुल्म करे। जो भगवान उसे कहीं मिल जाए तो उससे भी सजा कर उसके पास से भी पुत्र प्राप्त कर ले। राम गोदा ने अपनी शक्ति से हो सके इतने प्रयास कर देखे, लेकिन ललाट पर लिखी हुई रेखाएं किसी भी तरह से वह बंस न कर सका। तब उसे यह दर्द असह्य हो गया। हताश हुए राम गोदा को एक बार किसी ने कहा, कटाब में खाकी महाराज रहते हैं, वह वचन सिद्ध पुरुष है, तुम्हारी इच्छा वह पूर्ण करेंगे। राम गोदा को लगा कि यह उपाय आजमा लिया जाए और वह कटाव जाने को तैयार हुआ। खाकी महाराज आंखें बंद कर घंटों तक गहरे ध्यान में उतर जाते। उस वक्त अनेक लोग उनकी सेवा में बैठकर उनके आशीष की प्रतीक्षा करते रहते। महाराज के दर्शन कर कृतार्थ हुए लोगों को महाराज के मौन मुखारविंद से आशीर्वाद मिले। कभी कभार महाराज उपदेश भी दे, बातचीत भी करें, लेकिन ज़्यादातर वह मौन रहना ही पसंद करते। राम गोदा भी नियमित रूप से वहाँ आने जाने लगा, महाराज की सेवा भी करने लगा, लेकिन महाराज से संतान मांगने की हिम्मत उससे नहीं होती थी। राम गोदा जैसा बुरा आदमी भी महाराज का भक्त बन गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य का अनुभव कर रहे थे। राम गोदा हर रोज़ महाराज के दर्शन करने के लिए आता था और महाराज की सेवा करता रहता था। स्वयं महाराज को भी आश्चर्य होता था। एक बार राम गोदा जब दर्शन करके चले गए, तब महाराज ने पास में बैठे हुए मेघराज पटेल से पूछा, राम गोदा मेरी इतनी सेवा करता है, इसका क्या कारण है? खाकी महाराज हिंदी में ही बोलते थे। उनका वतन अयोध्या था। अयोध्या से वह डीमा धरणीधर भगवान के दर्शन करने आए थे और पास ही के जंगल में बैठकर बरसों तक तप किया था और मौन ही रखा था। अभी थोड़े से बरसों से वह थोड़ा सा बोल देते थे, और वह भी उपदेश के आशय से। मेघराज पटेल ने बताया, राम गोदनी को पुत्र नहीं है, इसलिए वह आपकी सेवा करता है। मुझे भी लगा ऐसा स्वार्थी मनुष्य बिना किसी मतलब के इतनी सेवा नहीं कर सकता। उधर उपस्थित लोगों ने भी मेघराज पटेल की इस बात का समर्थन किया। हर सुबह शाम महाराज के दर्शन करने वाले राम गोदा अगले दिन जब आया, तब महाराज के मुंह पर सिमत आ गया। स्वार्थी मनुष्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए कैसा कैसा करता है। इतना प्रयास तो अगर भगवान के लिए करे तो। उसने आहिस्ता से राम गोदा से कहा, भाई मैंने सुना है आपके पुत्र नहीं है। योगीराज के मुंह से अपने अंतर की बात सुनकर यह देख राम गोदा का हृदय आनंद से पुलकित हो गया। हाँ महाराज, इस पापी के पुत्र नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो। खाकी महाराज ने हंसते हुए कहा, किसी पुण्य से अगर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो तुम क्या करो? तो महाराज आप जो आज्ञा करो उस मुताबिक करने को तैयार हूँ, खुशी से झूम कर राम गोदा ने कहा। मतलबी मनुष्य मतलब पूरा हो जाने पर अपना वचन पूरा नहीं करता, खाकी महाराज ने कहा। अरे अरे बापू, आप भी मुझे दूसरे लोगों की तरह नीच समझते हो, लेकिन मैं आपकी आज्ञा के वश रहूँगा, तो फिर मैं जो बात कहूँगा उसका दृढ़तापूर्ण पालन करोगे? हाँ सच में, राम गोदा ने विश्वास दिलाया। खाकी महाराज ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से 10 महीनों के बाद तुम्हें पुत्र दर्शन का सुख प्राप्त होगा, लेकिन जिस दिन पुत्र का जन्म हो उस दिन ही हमारे भगवान के निवास करने के लिए एक मंदिर बनवा देना। राम गोदा के हर्ष का ठिकाना न रहा।
बारंबार उसने महाराज के चरण स्पर्श किए और यह शुभ समाचार घर तक पहुंचाने के लिए वह दौड़ा। जाते जाते खाकी महाराज ने उसे याद दिलाया, देखो रामा, नियम पूर्वक पति और पत्नी नित्य ही 1 घंटा प्रभु नाम कीर्तन करना, और मैंने भी जो बात कही वह न भूलना। यदि मेरी बातों का उल्लंघन किया तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा वचन सत्य है कि देव और ऋषियों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक 10वें महीने में राम गोदा आहिर के यहाँ चांद के टुकड़े जैसा पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म की खुशी में राम गोदा ने अपने गांव में सभी को मिठाई खिलाई, लेकिन वह खाकी महाराज वाली बात तो भूल ही गया। हर रोज़ महाराज के दर्शन के लिए आता था। एक दिन महाराज ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो हो गई, लेकिन तुमने अपनी बात अभी तक पूरी नहीं की। क्या वह बात भूल गए? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात भुलाई जा सकती है क्या? कल सुबह ही आपकी बात पूर्ण करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा, राम गोदा ने कहा। दूसरे दिन राम गोदा एक बूढ़ी गाय और शेर रुपया लेकर महाराज के पास हाजिर हुआ। यह देखकर महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा, क्यों, तुम अपना वचन भूल गए? मुंह पर बनावटी अनजानापन ओढ़कर 2 हाथ जोड़कर राम गोदा ने कहा, महाराज, मैं कुछ भूला नहीं। मैंने कहा था कि 1 गाय और 100 रुपया आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। यह लेकर आया हूं। खाकी महाराज विचार मगन हो गए, फिर बोले, हाँ, तुमने अच्छी युक्ति निकाली है। अंतर्यामी प्रभु से भी चोरी? तुम तो इस तरह ठेंगा दिखा कर आज रास्ते से निपटना चाहते थे, परंतु तुम्हारे स्वार्थ ने ही आज सर्वनाश कर डाला है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा पुत्र इस वक्त कुशल नहीं है। खाकी महाराज की बात सुनकर राम गोदा के मानो होश ही उड़ गए। वह कांपने लगा, घबराता हुआ घर पहुंचा। देखा तो सच में उसके पुत्र की हालत हर एक क्षण बिगड़ती जा रही थी। वह उसी पल वापस कटाव आया और खाकी महाराज के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगी और रोते हुए बोला, महाराज, संसार की माया में फंसे हम सभी पामर जीव अपना हित कहाँ है वह भी कहाँ जानते हैं। एक पुत्र के लिए मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज मेरे दुर्भाग्यवश मेरे से ये 3 हीन हरकत हो गई। स्वामी जी, अब तो दयालु हैं, मेरे अपराध को कठोर दंड मुझे मत दो। अब कृपा कर ये 5 गायें और 125 रुपये स्वीकार कर मुझे संकट से मुक्त करो। महात्माओं का हृदय दयामय होता है। राम गोदा का वेदनामय आर्तनाद सुनकर वह पिघल गए। उन्होंने राम गोदा को अनुवासन देते हुए कहा, राम गोदा, जिस अपराध को अपराधी सोच समझ कर करता है, वह अपराध भी वैसा ही। फिर भी तू प्रभु के चरणों में शांटांग गिरकर अपने पापों के लिए आरत दिल से क्षमा मांग ले तो प्रभु जरूर दया करेंगे। खाकी महाराज ने उसे आशीष और सांत्वना देते हुए उसे बधाई दी। घर जाकर उसने देखा कि पुत्र की स्थिति एकदम सुधर गई थी। खाकी महाराज की दी हुई तुलसीदास की प्रसादी रात दिन सेवन करने के बाद उसका पुत्र संपूर्ण स्वस्थ हो गया। खाकी महाराज ने उसका नाम बद्रिका प्रसाद रखा था। अपने जीवन के उत्तरधारा में राम गोदा प्रभु का पूर्ण भक्त बन गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।